किसी ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर भगवान पर विश्वास करो तो भगवान सब कुछ देने वाले हैं। ब्रह्मा जी ने ये सब पूरी सृष्टि रची है। इस सृष्टि का संविधान ब्रह्मा जी ने रचा है, कब किसको क्या देना है क्या नहीं। परंतु ब्रह्मा जी के संविधान को भी बदलने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो वह जगतपति परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण में है, योगेश्वर प्रभु श्रीमन नारायण भगवान में है। वह बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार आज मैं आप सभी भक्तों को एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे कहानी को सुनने के बाद आप सभी को ये निश्चित हो जाएगा और आप अपने जीवन में खूब आनंदित रहिएगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। प्रभु की कृपा कब किस पर हो जाए किसी को नहीं पता। एक व्यक्ति था जो रेगिस्तान में फंस गया था। किसी कारणवश वो रेगिस्तान में फंस गया, ना वो उसको आने का मौका मिल रहा ना जाने का। वो रेगिस्तान में इस प्रकार फंस गया, ना पानी था ना पहनने के लिए कपड़े थे ढंग के, और बहुत दिनों से उसी रेगिस्तान में पड़ा रहा, खूब तड़प रहा था। वह इस भांति तड़प रहा था जिस भांति एक मछली को उसके जल से बाहर निकाल दिया जाए तो वो तड़पने लग जाती है। इसी प्रकार वह व्यक्ति खूब तड़प रहा था और भगवान को बहुत कोस रहा था कि आपने ऐसा क्यों किया, मेरे साथ ही ऐसा करना था। न यहाँ पर जल है ना कोई छाँव है, इतनी धूप पड़ रही है, मैं जलते जलते ही क्या मर जाऊंगा। वो बस यही सोच रहा था कि मैं क्या ऐसे ही यहाँ पर जल कर ऐसी तड़पते तड़पते मर जाऊंगा। इतने में ही वहां से इंद्रदेव गुजर रहे थे। अब इंद्रदेव ने देखा कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है। जब उस व्यक्ति ने देखा कि अरे ये तो इंद्रदेव है, तो इंद्रदेव उसके पास आए और पूछा कि पुत्र तुम इतना चिंतित क्यों हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो उस व्यक्ति ने इंद्रदेव को प्रणाम करा और कहा कि इंद्रदेव, ये पता नहीं वो कौन कठोर भगवान है जिसने मुझे इस हाल में ढकेल दिया है। उस भगवान को मेरी बिल्कुल फिक्र नहीं है। वह मुझे दुख पे दुख दिया जा रहा है। बचपन से लेके आज तक मैंने जीवन भर दुख ही दुख झेला है, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अब इंद्रदेव भी उसकी बातों से बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गए, क्योंकि वो हकीकत में बहुत कष्ट में था। आप लोग स्मरण करके देखिए कि कोई व्यक्ति रेगिस्तान में बहुत दिनों से पड़ा हो, ना पानी पिया हो, ना कुछ अन्न का कोई सुविधा नहीं थी, कुछ नहीं था, वो तड़प रहा था बस। अब यहाँ सब देखकर इंद्रदेव ने कहा कि मैं अभी भगवान से बात करके आता हूँ कि क्या बात है, तुम्हें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है। तो इंद्रदेव भगवान के पास पहुँचते उससे पहले उनको प्रभु के दूत मिले। प्रभु के दूत मिले तो वहाँ पर यमराज जी भी थे। तो इंद्रदेव ने सोचा कि मैं यमराज जी से ही बात करता हूँ। यमराज जी से कहा कि यमराज जी, एक व्यक्ति से मैं आज मिलकर आ रहा हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा तड़प रहा है, मृत्यु के लिए छटपटा रहा है कि इस दुख से अच्छा है कि मुझे यमराज जी मृत्यु ही प्रदान कर दे। तो यमराज जी ने कहा कि जिस व्यक्ति से आप मिलकर आए हो उसको अभी 7 साल की उसकी आयु शेष है, उसको 7 सालों तक घोर नरक भोगना है, वो भी मृत्यु लोक पर। उसके पूर्व जन्मों के ऐसे कुकर्म थे जिसके कारण उसको इस जन्म में ऐसे ऐसे दुखों का सामना करना पड़ रहा है। यह तो शुरुआत है, अभी बीतते बीतते 7 वर्षों में इसको खूब कष्ट मिलेगा, बहुत कष्ट, पर यह इसकी मृत्यु नहीं होगी। यह आधी लाश की तरह हो जाएगा पर इसकी मृत्यु नहीं होगी। अब इतना सुनकर इंद्रदेव भी विचलित हो गए। अब इंद्रदेव ने कहा कि यमराज जी कुछ करे, कुछ कीजिए। तो यमराज जी ने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मा जी का लिखा हुआ विधान है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। अब इतने में ही वह इंद्रदेव श्री हरि विष्णु के पास गए। श्री हरि विष्णु के पास जाने से पहले गरुड़ देव मिल गए। अब गरुड़ देव से जब सारा वृतांत बताया तो गरुड़ देव ने कहा कि यह बहुत दुख की बात है। तो गरुड़ देव ने उनको एक उपाय बताया और कहा कि उस मनुष्य को जाकर यह उपाय बता दो, उसके दुख कम होंगे। वह उपाय क्या था? गरुड़ देव ने कहा कि इंद्रदेव, आप उस व्यक्ति से यह जाके कह दो कि जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी हुआ हरी इच्छा से हुआ, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। उनसे बोलो कि यह मंत्र जाप करते रहे, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। इतना सुनते ही इंद्रदेव उस व्यक्ति के पास गए और उस व्यक्ति को सारा वृतांत बताकर वो मंत्र दे दिया। इंद्रदेव ने उस व्यक्ति को सारा वृतांत बताया और वह जो मंत्र गरुड़ देव ने दिया था वह मंत्र उस व्यक्ति को दे दिया। कौन सा मंत्र?
प्रभु जो भी हुआ तेरी कृपा से हुआ, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। बस इतना कहकर इंद्रदेव वहाँ से चले गए। अब वो मनुष्य जो व्यक्ति था, मरता क्या ना करे, बस यही सहारा था। अब उसको जल नहीं मिलता था तो कहता था कि प्रभु तेरा शुक्रिया। उसको खाना नहीं मिलता तो प्रभु तेरा शुक्रिया। जो भी हुआ हरी इच्छा से हुआ, जो भी हुआ हरी इच्छा से हुआ, प्रभु तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। बस वो यही जाप करता रहा, प्रभु तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। अब 7 दिन बाद इंद्रदेव ने सोचा कि मैं जाकर देख के आता हूँ कि उसका क्या हाल है। जब उसको देखा वहां पर इंद्रदेव ने, तो अरे वहां देखा तो वहां पेड़ पौधे उगाए थे, रेगिस्तान में फल आ रहे थे पेड़ों में से, और वहां पर एक तालाब आ गया था जहां पर कुछ नहीं था, पानी का एक बूंद भी नहीं थी, वहां तालाब आ गया। अब जब उस व्यक्ति के पास इंद्रदेव गए तो पूछा कि यह तालाब, ये पेड़ पौधे सब कहाँ से आए और तुम बड़े खुश लग रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि 7 दिनों में ही ऐसा चमत्कार हो गया कि पता नहीं ये प्रभु की कृपा से हुआ है। अब इंद्रदेव भी आश्चर्यचकित कि मैंने तो यमराज जी से कहा था और सुना था कि यमराज जी ने कहा था कि इसकी तो 7 सालों तक इसको कोई भी सुख नहीं मिलेगा, घोर नर्क भोगेगा। जब वह यमराज जी के पास गए और कहा कि यमराज जी ऐसे ऐसी बात है, वहाँ वो व्यक्ति तो 7 दिन में ही सुख भोग रहा है, आपने तो कहा था कि वो 7 सालों तक सुख का चेहरा नहीं देख पाएगा, घोर नर्क भोगेगा कोई मृत्यु लोक पर। यमराज जी ने हंसते हुए कहा कि ब्रह्मा जी का लिखा हुआ कोई नहीं मिटा सकता, केवल श्री हरि विष्णु भगवान के अलावा कोई नहीं मिटा सकता। उस व्यक्ति के इतना कहते ही कि प्रभु जो भी हुआ तेरी इच्छा से हुआ, प्रभु तेरा शुक्रिया प्रभु, तेरा शुक्रिया। बस वह व्यक्ति जितनी बार ये जाप करता गया उतने उसके पाप क्षीण होते गए, खत्म होते गए, और जो 7 साल की जो उसकी सजा थी वह 7 दिन में कन्वर्ट हो गई और उसको 7 दिन के बाद सुख मिल गया। अब उसका जीवन बहुत ही सुखमय और बहुत ही ऐश्वर्यमय गुजरेगा। वह आगे चलकर बहुत बड़ा सेठ बना और प्रभु का बहुत बड़ा भक्त बना, बहुत गुणगान गाने लगा और उसने खूब भक्ति का प्रचार भी करा, खूब प्रभु का गुणगान गाया। तो आप सब भी विचलित मत होइए, बस प्रभु तेरा शुक्रिया। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, प्रभु की कृपा से होता है। प्रभु आपको कुछ अलग बनाना चाहते हैं, कुछ अलग देना चाहते हैं, कुछ विशेष देना चाहते हैं, इसीलिए तो आप सब भी बोलिए कि प्रभु तेरा शुक्रिया।